नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक अर्थात वर्ग 3 और वर्ग 2 शिक्षक के लिए वैकेंसीज आने वाली है, भर्तियां आने वाली हैं। 28 जनवरी से आपके फॉर्म भरने हैं। शिक्षक वर्ग 2 के और वर्ग 3 के लिए भी अतिशीघ्र फॉर्म भरेंगे। जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, अभी सिर्फ विज्ञप्ति आई है, प्रेस विज्ञप्ति, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन सिलेबस आएगा। अभी हमारे पास सिलेबस है नहीं, लेकिन क्या करें, पढ़ना भी है। तो आज की इस वीडियो में अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक ऐसा पढ़ने वाले हैं जो शिक्षक भर्ती में बहुत काम आएगा। मध्य प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती आनी है और देखिए अभी रीट की भर्ती होनी है। राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के लिए जो है पात्रता परीक्षा होनी है। रेलवे में शिक्षकों की भर्ती आई है, तो भर्तियां तो शिक्षकों की लगातार आ रही हैं। वो समय अब गुजर गया जब कहते थे कि भाई साहब कुछ नहीं कर पा रहा लड़का ना, तो बीटीआई करा दो, कछु नहीं कर पाए जीवन में तो मास्टर तो बने ही बन जाए। पर अब वो समय नहीं है। आज के समय में शिक्षक बनना भी बहुत मुश्किल काम है, इवन किसी पीएससी परीक्षा की तरह। इतना तगड़ा काम हो रखा है शिक्षक बनना। पढ़ना सबको है, सिलेबस हमारे पास है नहीं। अब बिना मंजिल के हम सफर करें तो करें कैसे। तो हम आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी चीज लेकर आए हैं और आने वाले समय में ऐसी और जानकारियां लाते रहेंगे। कुछ आप हमें सिखाइए, कुछ हम आपको सिखाएंगे। आप ही की तरह हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009। अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम जो आया था RTE, जो मूल अधिकारों में शामिल किया गया, इसको लेकर समझने वाले हैं। पिछली तमाम भर्तियों में इससे भाई साहब प्रश्न बने हैं। किसी भी भर्ती परीक्षा जो शिक्षक भर्ती की हुई हो, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। क्या आने वाले समय में जो भर्ती परीक्षा होंगी वहां पर भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे? गारंटी तो नहीं है, लेकिन उम्मीद बहुत है। तो जब तक आपका सिलेबस नहीं आया है तब तक अपन ऐसी ही कॉमन चीजें पढ़ते रहेंगे जो आने वाले समय में बहुत उपयोगी होगी। तो आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009। बहुत ज्यादा इससे प्रश्न आए हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो भी अपन देखते चलते हैं। वर्तमान अधिनियम का इतिहास 2002 के संविधान संशोधन में है। तो इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार की गई थी वो प्यारे भाइयों बहनों सन 2002 में की गई थी। इसके बाद इसको देखिए 8 साल लगे लागू होने में। तो पृष्ठभूमि तैयार कब की गई थी? 2002 में। क्या प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है? तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि बताइए भाई साहब, RTE जो है राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, ये कब जो है इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी? तो 2002 के संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया था। ये प्रश्न जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए RTE भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 21A किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 21A। कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। 3 प्रश्न हो गए और ऐसे प्रश्न तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं। ये बहुत मजबूत टॉपिक है, तैयार करना ही पड़ेगा आपको। तो जब तक आपका जो है सिलेबस नहीं आया है तब तक अपन ये चीजें पढ़ते हैं, काम की चीजें हैं। देखिएगा 2002 के संविधान संशोधन में 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 21A को जोड़ा गया था। इस चीज को आप लिख लें, चाहे याद कर लें, जो श्रद्धा बने वो कर लें। इसका जो है पहला मसौदा इस विधेयक का 2005 में तैयार किया गया था, लेकिन यह अपनी तकनीकी कारणों की वजह से जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि पहले इसमें निजी स्कूलों में भी 25% सीटें आरक्षित करने की बात करी गई थी, जिसकी वजह से ये जो है उस हिसाब से नहीं अपना काम कर पाया। इस विधेयक को 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस विधेयक को फाइनली कैबिनेट ने कब पास किया? तो आप कहेंगे 2 जुलाई 2009 को। अगर प्रश्न गहराई से पूछा जाता है तो यहां से पूछ लिया जाएगा। वैसे जो ऊपर के 3 प्रश्न मैंने बताए हैं अभी, कौन से संविधान संशोधन के तहत? आप कहेंगे 86 में। किस अनुच्छेद में इसकी बात करी गई है? आप कहेंगे 21A में। 86वां संविधान संशोधन जिसके तहत RTE या शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य और मुफ्त अधिकार बनाया गया या मूल अधिकारों में शामिल किया गया, वो कौन से सन में जोड़ा गया था या किस सन में संविधान संशोधन हुआ था? तो आप कहेंगे 2002। कैबिनेट ने इसे कब पास किया था? 2 जुलाई 2009 को। इसके बाद यह बिल जो है वो राज्यसभा में पेश हुआ, तो राज्यसभा में इस विधेयक को 20 जुलाई 2009 को पास कर दिया और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पास कर दिया। इसके पहले क्या था? क्या पहले पढ़ाई नहीं होती थी? पहले क्या स्कूल नहीं थे? शिक्षा का अधिकार पहले मूल अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार पहले DPSP के अंतर्गत आता था। भाई राज्य चाहेगा कि राज्य का मतलब है देश चाहेगा कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पर यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। आपके यहां पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे अभी सड़क है, यह राज्य की जिम्मेदारी है कि आपके यहां पर सड़क अच्छी होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, पर क्या यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है? आप कहेंगे नहीं जी,
इसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। वही पहले इसकी स्थिति थी। एक और चीज शायद मैं ऊपर लिखना भूल गया, जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन है, इसके अंतर्गत किन बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की बात करी गई है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की बात करी गई है। साथ ही साथ यहीं से शिक्षा को बाल केंद्रित किया गया है। जब अपन लोग पढ़ते थे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जड़ाके होते थे, मुर्गा मुर्गी बना दिया जाता था, मोर बना दिया जाता था, डंडे अलग घलते थे। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में आप बच्चों को ना मुर्गा मुर्गी बना सकते हैं, डांट सकते हैं, ना आंखें दिखा सकते हैं, ना कुछ भला बुरा कह सकते हैं। वो जैसे सीखना चाहता है आप वैसे सिखाइए उसको। ये स्थिति है। तो लोकसभा ने इसको पास किया था 4 अगस्त 2009 को और राज्यसभा ने किया था 20 जुलाई 2009 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 26 अगस्त को और यह देश में कानून बन गया, क्योंकि राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद कोई भी अधिनियम जो होता है वो कानून बन जाता है। 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर छोड़कर शेष पूरे भारत में लागू हो गया। क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले धारा 370 लागू होती थी, वहां पर सिस्टम सब अलग ही चलता था। तो इस डेट को आप विशेष रूप से ध्यान कर लीजिए कि 1 अप्रैल 2010 आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए आरटीई 2009 कब से लागू हुआ? तो भले ही उसका नाम 2009 है, लेकिन वो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। आरटीई का नाम भले ही 2009 है, लेकिन कब उसका जो है संशोधन हुआ था, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86 में संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया था। कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। सीधे सीधे भाई साहब यही प्रश्न पूछ ले जाते हैं, बताइए आरटीई 2009 कब से लागू हुआ था? बच्चा कंफ्यूज है। आरटीई 2009, उसमें ऑप्शन में ही 2009 दे रखे होंगे, तो लगता है यार इसका नाम 2009 है तो शायद ये 2009 में ही जो है लागू हुआ होगा, पर ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। कौन से राज्य को छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया था। आरटीई में 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। इस बात को सुन लीजिए पहले आप। आरटीई में राइट टू एजुकेशन जो है, इसमें 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। कितनी? प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, बताइए आरटीई में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। भारत आरटीई लागू करने वाला 135वां देश बना। मतलब 134 देश और ऐसे पहले थे जो शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा मूल अधिकारों में शामिल कर चुके थे। भारत में ऐसा नहीं था। अब ये बच्चों का जो है मूल अधिकार हो गया है। माता पिता भी चाहें तो उनसे यह अधिकार छीन नहीं सकते हैं, अदरवाइज कंप्लेन हो जाएगी, शिकायत हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी, जेल तक जाना पड़ सकता है। आप किसी के मूल अधिकारों को हनन नहीं कर सकते, किसी के मूल अधिकारों को आप छीन नहीं सकते। भले ही आपका बेटा है, आप चाहते हैं कि वो काम करे, पर नहीं, 6 से 14 साल तक तो आपको उसको स्कूल में पढ़ाना ही पढ़ाना है, काम नहीं करा सकते आप। हाँ, काम अगर वो स्कूल टाइम में नहीं है, कोई वैसा छोटा मोटा काम आप ले रहे हैं 13-14 साल के बच्चे से, तो चलो वो अलग चीज है, लेकिन आप उसकी जो शिक्षा का मूल अधिकार है उससे आप उसको वंचित नहीं रख सकते बच्चे को। अच्छा, इसके अंतर्गत और एक और चीज थी, आरटीई अधिनियम बच्चों को पड़ोस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है उचित सरकार का दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करे। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त करना सुनिश्चित करे, यह सरकार का दायित्व है। इसमें एक नियम है भाई, बच्चों को नजदीकी स्कूल में होना चाहिए। पहले हर गांव में स्कूल नहीं थे, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर तक स्कूल नहीं है, तो इसके अभाव में नहीं जा पाते थे बच्चे पढ़ने। आज हर गांव में स्कूल है, इवन 1 किलोमीटर के दायरे में तो स्कूल होना ही चाहिए। प्राथमिक बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना अनिवार्य है, तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे। स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था भी है, बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है। देखिएगा आगे, मुफ्त का अर्थ है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की फीस या शुल्क या खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जो उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और पूरी करने से रोक सकता है। किसी भी प्रकार की फीस, ना ट्यूशन फीस, ना परीक्षा फीस, कुछ भी नहीं। किसी भी प्रकार का खर्च, किताबों को लेकर, ड्रेस को लेकर कोई खर्च नहीं लगना है। अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अर्थ है टोटली फ्री। सभी बच्चों को पूरी तरह से
सभी का मतलब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। निजी स्कूलों में भी 25% तक छात्र जो है आरटीई के तहत प्रवेश करते हैं और उनको फ्री में पढ़ाने की कोशिश रहती है, कोशिश का पढ़ते ही है फ्री में। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन है, तो ये किस उम्र के बच्चों के लिए है, शिक्षा का मूल अधिकार है, किस उम्र के बच्चों के लिए है? आप कहेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। प्रश्न आ जाए उसमें 6 से 18, नहीं, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जरा बताइएगा। आप कहेंगे 86 में संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अच्छा, तो बताइए कौन से अनुच्छेद में है आरटीई? भाई मुफ्त और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए सभी बच्चों को, या उनका मूल अधिकार है। ये कौन से अनुच्छेद में है, कौन सा अनुच्छेद कहता है संविधान का? आप कहेंगे गुरु 21A कहता है। 21A के तहत देश के सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। कितने सारे प्रश्न क्लियर हो गए। इसके आगे बढ़े, ये है ना, देखिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें निर्धारित। इस विधेयक को 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट ने पास किया था, राज्यसभा ने इसे 20 जुलाई 2009 को पास किया था और लोकसभा ने इसे 4 अगस्त 2009 को पास किया था। राष्ट्रपति ने 26 अगस्त को जो है इस पर दस्तखत कर दिए थे। इसके बाद एक कानून बन गया था, लेकिन लागू कब से हुआ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 अप्रैल 2010 से ये जो है लागू हो गया था, इंप्लीमेंट हो गया था। 1 अप्रैल 2010 के बाद शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार बन गया। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए आरटीई में कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं? तो 7 तो अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। आरटीई में, आरटीआई माफ करिए, याद आ जाता है बार बार, आरटीई है, राइट टू एजुकेशन। अच्छा, इसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। आरटीई का फुल फॉर्म बताइए, राइट टू एजुकेशन। तो 7 अध्याय है इसमें और 38 धाराएं हैं और शिक्षा को मूल अधिकार बनाने वाला भारत 135वां देश है। 192-93 तो रजिस्टर्ड देश ही है यूएनओ में, इसमें भी अपन 135, मतलब समझिए शिक्षा का स्तर भारत में कितना निम्नवत है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब राज्य सक्षम हुआ, इसमें राज्य का मतलब मैं फिर कहूंगा देश से है, जब राज्य सक्षम हुआ कि हाँ अब हम अपने देश के नागरिकों को मुफ्त शिक्षा दे सकते हैं, अब हमारे पास संसाधन है, व्यवस्था है, तभी इसको जो है अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया, मूल अधिकारों में इसको शामिल किया गया। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर कहता हूँ आप ही की तरह हम भी हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ आप हमें बताएंगे, कुछ हम आपको बताएंगे, सफर आगे चलता रहेगा और सफर जो है बड़ा अच्छा होने वाला है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अन्य साथियों तक साझा कर दें। आभार।